हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन बच्चों, जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ते हैं, है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है कि इस चैप्टर के अंदर तो हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आपको कोई इतना नहीं बताता जितना आपको यहाँ इस चैनल पे मिल जाएगा। अब बच्चों देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन किसे कहते हैं। बच्चों, एक न्यू बोर्न बेबी का, यानी जो बच्चा नया नया बोर्न हुआ हो या फिर होने वाला हो, अगर उसके जेंडर को डिटरमाइन करना है या फिर उसके जेंडर को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है ना, तो किस तरीके से पहचाना जाता है। आप सभी देखते होंगे कि अभी तो सब कुछ बैन हो गया, लेकिन बहुत पहले होता था कि भ्रूण की यानी एम्ब्रायो की जांच हो जाती थी, है ना। तो वो केवल किस तरीके से बता पाते थे कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो न्यू बोर्न बेबी है, वो बॉय है कि गर्ल है, यानी कोई लड़का है कि लड़की है ना। तो आज बच्चों इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपने अक्सर अपनी क्लास में डिस्कस भी किया होगा कि एक्स वाई लड़का होता है, एक्स एक्स लड़की होती है। लेकिन एक्चुअल में ये फिनोमिना है क्या, हम लोग शुरू से लेके आखिरी तक जानेंगे फुल डिटेल के साथ। क्योंकि हमारा चैनल फुल डिटेल के साथ ही आपको कोई भी कंटेंट प्रोवाइड करता है, इसीलिए बच्चों सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि चैनल के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो शायद पूरी यूट्यूब पे किसी ने ना पढ़ाए हो। ठीक है बच्चों, तो कैसे एक गर्ल को और एक बॉय को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप लोग बच्चों के सामने एक स्लाइड है जिसमें स्पर्म और ओवम को दिखाया गया है। लेकिन मैंने यहाँ पे दो इमेज शो करी हैं। इन दो इमेज में से आप लोगों को स्पर्म और ओवम पहचानना है, और पहचान करके फिर ये भी बताना है कि आप लोगों का ओवम क्या काम करता है, आप लोगों का स्पर्म क्या काम करता है। चलिए बच्चों, मैं थोड़ी हेल्प करता हूं। पहले इस वाले डायग्राम पे आते हैं। आप लोगों को कुछ ये वाली स्ट्रक्चर्स यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है बच्चों, ये वाले होते हैं स्पर्म। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीजें आप लोगों के सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल है, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं है ना। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ये आपके स्पर्म है। ऐसे ही आप इस वाले डायग्राम में आएंगे तो ये वाली जो आपकी स्ट्रक्चर्स है, ये आपके स्पर्म है। ठीक है, ये पूरे के पूरे आपके स्पर्म हैं, जो कि मोटाइल होते हैं, मतलब तैर सकते हैं, है ना। जब एक मेल बॉडी एक फीमेल बॉडी के साथ इंटरकोर्स करती है या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आती है, तो उस टाइम आपका सीमेन रिलीज होता है, और उस सीमेन के अंदर ये स्पर्म रहते हैं, जो कि चल करके, है ना, जो कि चल करके एक फीमेल बॉडी में वजाइना के थ्रू यूट्रस में, और यूट्रस से आपके ओविडक्ट में पहुंच जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, ये स्पर्म और ओवम क्या काम करते हैं। बच्चों देखो, आपका जो स्पर्म है वो मेल गैमिट है, यानी मेल के अंदर ये स्पर्म बनता है और फीमेल के अंदर ये ओवम बनता है। बिना स्पर्म और बिना ओवम के कोई भी फ्यूजन नहीं हो सकता, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, अगर बात आपकी होती है सेक्सुअल की तो वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और ह्यूमन बीइंग की। उसके बाद बच्चों एक नई चीज जो कि मेन है डिटर्मिनेशन में, वो है क्रोमोसोम्स। इसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, और सारा खेल इसी के ऊपर बेस्ड है। बच्चों, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को शो हो रही होगी, है ना। इन्हें आपके क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, ये क्रोमोसोम्स हमारी सेल के अंदर होते हैं। अगर बच्चों मैं आप लोगों को सेल का डायग्राम बना करके शो करूं, तो ये वाली आपकी सेल है और इसके अंदर आपका ये न्यूक्लियस है। तो ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद बच्चों, ये एक सेल के अंदर कितने होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल है कि फीमेल है। अब बच्चों बात कर लेते हैं मेल और फीमेल की भी। बच्चों, मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। लेकिन अगर दोनों में सेम होते हैं तो ऐसा क्या है कि एक बंदे को लड़की और दूसरे को लड़का हो रहा है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अब ध्यान दो बच्चों, 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में होते हैं, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर 22 ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, जो ऑटोसोम होते हैं।
और इसमें एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसा होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, फीमेल बॉडी में ये एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, और मेल बॉडी में एक पेयर ये वाला एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब सेम होते हैं, यानी 22 और 22 दोनों में सेम होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर एक पेयर बिल्कुल अलग होता है मेल में और फीमेल में। अब इसका क्या महत्व है आप ये समझें। हम लोग चलते हैं आगे। देखो बच्चों, ये आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है ना। अब देखो यहाँ पे फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है, यानी हमने लास्ट वाला जो सेक्स क्रोमोसोम है वो उठाया है। ठीक है, कोई भी एक ले लो। पेरेंट्स के पास ऑलवेज, फादर के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा और मदर के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। देखो बच्चों, अब अगर हम लोग इनको अलग अलग कर लें, देखो एक्स और वाई हमने अलग कर लिया, एक्स और एक्स हमने अलग कर लिया, अब हमने क्या कराना है, इनका क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने पर पहले इस वाले की जो क्रॉस होगी वो इस वाले के साथ होगी, फिर इसकी इसके साथ होगी। ठीक है, फिर इस वाले की इस वाले के साथ होगी और फिर इस वाले की इस वाले के साथ होगी, क्योंकि इक्वली ये क्रॉस करेंगे। अब देखो बच्चों, जब पहले हमने क्रॉस कराया और यहाँ पे क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या बना, एक्स और एक्स। ये बच्चों देखो, जब भी वाई क्रोमोसोम एंटर करेगा, जब भी वाई क्रोमोसोम उसमें मिलेगा, आपका तभी बॉय होने की कंडीशन रहेगी, एक्स एक्स में ऑलवेज फीमेल जन्म लेगी। ठीक है, उसके बाद एक्स की फिर एक्स में करते हैं तो यहाँ पे फिर हमें एक्स एक्स मिला, यानी यहाँ पे भी आपकी फीमेल बॉडी ही जन्म लेगी। उसके बाद में एक्स और एक्स का हो गया। अब बात आती है वाई की। जब वाई की एक्स में करेंगे तो होगा हमारे पास एक्स और वाई। अब ध्यान दो बच्चों, ये वाई आपका क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, ये वाई आपका क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। अगर वाई यहाँ पे आ गया इसमें, ठीक है, तो समझ लेना कि एक बॉय का जन्म होना तय है, यानी कन्फर्म है। उसके बाद जब वाई की इस वाले में करेंगे तो इस वाले में भी करके एक्स वाई आएगा, यहाँ पे भी आपकी कंडीशन मेल है। अब देखो, जो प्रोबेबिलिटी बनी हुई है वो क्या बनी हुई है क्रॉस कराने पर, कि 50% ही फीमेल पैदा होती हैं और 50% ही मेल पैदा होते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि इसमें पैदा होने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, है ना, जेनेटिकली सेम होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं। अब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या है, जेनेटिकली मतलब होते तो इंसान है, अगर इंसान है तो उनके बच्चे इंसान ही होंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में अलग हो सकते हैं, है ना, उनका रहन सहन, उनका नेचर बिल्कुल अलग हो सकता है, या फिर अपने पेरेंट्स पे जा सकता है, फिर अपनी मम्मा पे जा सकता है, फिर अपनी बुआ पे जा सकता है, किसी पे भी जा सकता है। अब बच्चों, एक सबसे बड़ा फैक्ट, एक सबसे बड़ा, आप उसको दोष कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हमेशा अगर कोई फीमेल बॉडी, ध्यान देना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अगर कोई फीमेल बॉडी इस चीज से जूझ रही है या फिर गुजर रही है कि भाई उसको केवल और केवल गर्ल्स ही डेवलप हो रही हैं, तो बच्चों उसमें उसमें उस फीमेल बॉडी की कोई भी मिस्टेक नहीं है, सारी की सारी जो मिस्टेक है वो एक बॉय की है, यानी फादर की है ना, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम केवल फीमेल के पास होता है और यहाँ जो बॉय है यानी पेरेंट है यानी फादर है उसके पास वाई क्रोमोसोम होता है, जो कि आपके सेक्स को क्या करता है, आपके सेक्स को चेंज कर देता है। मतलब अगर एक्स है तो लड़की होगी, अगर वाई उसमें कंट्रीब्यूट हो गया तो आपका क्या होगा, लड़का होगा। आई होप बच्चों आज की वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन आप कमेंट करिए, हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ये हमारी हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से, एक अच्छे लेवल पर बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और कुछ अचीव कर सकें। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।